5 मिनट की मुख्तसर नींद दोपहर को लेने से यादाश्त को बेहतर किया जा सकता है। डिप्रेशन में मुब्तला अफराद में हड्डियों के कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिप्रेशन बहुत सारी पेचीदा बीमारियों का बायस बनता है। जो लोग पानी का इस्तेमाल कम करते हैं उनको मादे की जलन की शिकायत ज्यादा होती है। 4 मग्ज का तेज सर पर लगाने से दिमाग तेज होता है। आंखों के लिए भी बेहतरीन है, सर दर्द के लिए बहुत अच्छा है और सुकून मुहैया करता है। जिनको नींद का मसला है वो लोग रात को सर पर लगाएं, इससे गहरी नींद आएगी। जिन बच्चों के सीने में बलगम जाला आता हो उसके लिए सहागिया लेकर उठकर पानी में पकाकर 2 से 3 चमचे बच्चे को दें, फौरन सीना साफ हो जाता है। अगर किसी बच्चे या बड़े के कान में दर्द हो जिसके सबब आराम ना मिल रहा हो तो उसके लिए अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और 21 मरतबा या समिया पढ़कर दोनों कानों में फूंक मार दें। इंशाअल्लाह ताला कान के दर्द से आराम होगा। टीके लगवाने के बाद अगर मुतासरा जगह मौत जाए तो बर्फ की ठिकोर करें। ज्यादा देर तक जीना चाहते हो तो हमेशा सादा खुराक खाओ। भूख से कम खाने से बीमारियों से छुटकारा पाओगे और जिस्म में ताकत बरकरार रहेगी। छिलके समेत आम खाने से बांझपन की बीमारी दूर हो जाती है। जिस्मानी कमजोरी के शिकार लोग रोजाना नहार मना खजूर खाया करें। चंद दिनों में सेहत बहाल होने लग जाएगी और जिस्म ताकतवर हो जाएगा। बलगम रहती हो तो रोजाना 3 खजूरें खा लिया करें, बलगम दूर हो जाएगी। अगर खुश्क खांसी हो तो वो भी रुक जाएगी। जो औरत छोटा लिबास पहनती है वो आज़ाद ख्याल होती है। जिस औरत का मना बड़ा होता है उसमें नखरे ज्यादा होते हैं। जिसका पेट ज्यादा बढ़ चुका हो उसको लहसुन का तेल अंगूठे पर लगाकर नाक में डालना चाहिए। 10 दिनों में चर्बी बिल्कुल साफ हो जाएगी। नज़ला ज़ुकाम और खांसी हो तो गर्म तासीर रखने की बदौलत खजूर बहुत ज्यादा मुफीद होता है। चेहरे पर खुश्की हो या चेहरा बेरौनक सा रहता हो तो रोगन बादाम इस्तेमाल करें। मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए वरना बदन पर दाग बन जाएंगे। रोटी को दूध में भगोकर खा लेने से कद जल्दी बढ़ने लगता है। दोपहर को प्याज खाने से खून पतला होता है। खजूर को दूध में मिलाकर शेक बनाकर पी लेने से छोटे कद में इजाफा होता है। कलौंजी शुगर की बीमारी में बड़ी अहमियत की हामिल चीज है। 5 हफ्तों तक सिर्फ 7 दाने 3 फजर के वक्त और असर और अशा के वक्त पानी के साथ निगल लें, इंशाअल्लाह शुगर का खात्मा जाएगा। ठंडे पानी से नहाने वाले इंसान का जिस्म अंदर से गर्म होता है और उससे खून की गर्दिश तेज होने लगती है। खाने में ज्यादा नमक का इस्तेमाल हार्ट अटैक का सबब बनता है। नहार मना दूध पीने से चेहरे पर कभी छाया नहीं निकलती। नजर की कमजोरी के लिए मछली का सालन बनाकर खाया करें। मोटापा ज्यादा बढ़ जाता है तो नहार मना दूध में शहद मिलाकर पीने से मोटापा खत्म हो जाएगा और इससे बीनाई भी तेज होती है। जो लोग ये समझते हैं कि खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीने से खाना हजम हो जाएगा, ये सरासर गलत तस्वुर है। कोल्ड ड्रिंक आपको कभी भी फायदा नहीं दे सकती। शादी में कैसी भी रुकावट हो, नमाज अशा के बाद अव्वल व आखिर 11 बार दरूद शरीफ पढ़ 1 मर्तबा सूरह मरियम की तिलावत करो। मकसद पूरा होने तक ये अमल जरूर करो। खट्टी चीजें बदन को दिबला करती हैं और पट्ठों के लिए मजर साबित होती हैं। चाय में सौंफ डालकर पी लिया कर, वो कब्ज जैसी बीमारी खत्म हो जाएगी। दाना तक शदीद दर्द मिनटों में ठीक होगा। तुझमत शहद में लहसुन के 2 जुए लेकर अच्छी तरह कोट कर उन्हें दांतों पर मिलें, इंशाअल्लाह दर्द मिनटों में खत्म हो जाएगा। याददाश्त को तेज करना चाहते हैं तो नहार मना खजूर खाया करें। सुबह के वक्त धूप में चलने से यूरिक एसिड की बीमारी नहीं होती। सफेद मुर्गा घर में पालने से रहमत के फरिश्ते आते हैं और रिज्क में भी इजाफा होता है। जिन लोगों को बलगम रहती हो वो शहतूत का रस पिया करें, उससे बलगम की बीमारी खत्म हो जाती है। खजूर को दूध में मिलाकर शेक बनाकर पी लेने से छोटे कद में इजाफा होता है। अजवाइन रोजाना खाओ
हमेशा जवान रहोगे। अजवाइन जिस्मानी खूबसूरती का राज छुपा होता है। खाने के बाद सिर्फ आधा चम्मच सौंफ खाओ, हाजमा जल्दी हो जाता है। रात के वक्त चावल खाने से पेट बढ़ जाता है। लेमू अगर पानी में डुबो कर निचोड़ें तो रस ज्यादा निकलता है। दरख्त फल न दे रहा हो तो अनार का रस उसकी जड़ों में डाल देने से दरख्त फल देना शुरू कर देगा। मछली के तेल से कमर की मालिश करने से कमर का दर्द खत्म हो जाएगा। जो औरतें बांझपन की बीमारी से बचना चाहती हैं वो चर्बी वाले गोश्त का इस्तेमाल मत करें। चर्बी वाले गोश्त का इस्तेमाल करने से बांझपन की बीमारी हो जाती है। शुगर के मरीजों के लिए करेले का इस्तेमाल नहायत मुफीद है। चमकदार जल्द के लिए दही 2 चम्मच और शहद 1 चम्मच को अच्छी तरह मिक्स करें। उसे चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट के बाद नीम गर्म पानी से धो लें। ये जल्द को नरम और चमकदार बनाता है। हफ्ते में 2 बार करें। डार्क सर्कल्स के लिए आलू को कद्दूकस करके इसका रस निकाल लें। रुई को इस रस में भगोकर आंखों के नीचे लगाएं। 15 मिनट बाद धो लें। ये डार्क सर्कल्स खत्म करने के लिए बेहतरीन इलाज है। झुर्रियां खत्म करने के लिए एलोवेरा का ताज़ा जील लें और चेहरे पर लगाएं। उसे 30 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर पानी से धो लें। ये जल्द को टाइट करता है और झुर्रियों को कम करता है। पंपल्स के लिए नीम के पत्तों को धोकर पेस्ट लें और पेस्ट बना लें। ये पेस्ट पंपल्स पर लगाएं और 20 मिनट के लिए छोड़ दें। नीम जरासीम कश खुसूसियात रखता है। दाल धब्बों के लिए टमाटर के रस और लेमू के रस को बराबर मिकदार में मिक्स करें। उसे चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट बाद धो लें। दाल धब्बे आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। बाल गिरने से रोकने के लिए मेथी दाना 2 चम्मच को रात भर पानी में भिगो कर रखें। सुबह इसे पेस्ट बना लें और बालों में लगाएं। 30 मिनट बाद धो लें। ये बालों की जड़ों को मजबूत करता है। बाल लंबे करने के लिए आंवला के रस को बालों की जड़ों में लगाएं और 1 घंटे बाद धो लें। हफ्ते में 2 बार करें। नरम और मुलायम बालों के लिए 1 अंडे और 2 चम्मच नारियल के तेल को मिक्स करें। ये मिक्सचर बालों पर लगाएं और 1 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर शैम्पू से धो लें। खुश्की के लिए दही 4 चम्मच और लेमू के रस 2 चम्मच को मिक्स करें और बालों की जड़ों में लगाएं। 30 मिनट बाद धो लें। सफ़ेद बालों के लिए मेहंदी के पाउडर 4 चम्मच, कॉफ़ी का पाउडर 1 चम्मच और चाय के पानी को मिक्स करें। ये मिक्सचर बालों पर लगाएं और 2 घंटे बाद धो लें। खांसी के लिए शहद 1 चम्मच और अदरक के रस 1 चम्मच को मिक्स करें। दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। ये खांसी को आराम देता है। गले की सोजिश के लिए नीम गर्म पानी में 1 चुटकी नमक डालें और गरारे करें। दिन में 3 बार करें। बुखार कम करने के लिए पुदीने की चाय बनाएं। 1 कप पानी में कुछ पुदीने के पत्ते डालकर उबाल लें। इसे दिन में 2 बार पिएं। पीठ की गैस के लिए अजवाइन 1 चम्मच और काला नमक आधा चम्मच नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। वजन कम करने के लिए रोजाना नहार मना नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और आधा लीमू निचोड़ कर पिएं। चमकदार बर्तनों के लिए सिरका 2 चम्मच और बेकिंग सोडा 1 चम्मच मिक्स करें और बर्तनों पर लगाएं। बर्तन धोने के बाद ये चमकदार हो जाएंगे। चूहों से निजात के लिए पुदीने के पत्तों को पीस कर किचन के कोनों में रख दें। ये चूहों को दूर रखता है। 18 दीवारों के दाग साफ करने के लिए बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट बनाकर दाग पर लगाएं और एक साफ कपड़े से रगड़ें। किचन की बदबू खत्म करने के लिए कोयले का एक टुकड़ा किचन में रख दें। ये बदबू को जज़ब कर लेता है। फर्नीचर पर निशानात के लिए नारियल के तेल को कपड़े पर लगाएं और फर्नीचर पर रगड़ें। चेहरे के नापसंदीदा बालों के लिए बेसन, हल्दी और दूध का पेस्ट बनाएं। ये मासिक चेहरे पर लगाएं और खुश्क होने के बाद रगड़कर साफ करें। फटी एड़ियों के लिए ग्लिसरीन और गुलाब के अर्क को मिक्स करें और एड़ियों पर लगाएं। रात भर लगा रहने दें। नाखून मजबूत करने के लिए जैतून के तेल को गर्म करें
और नाखूनों पर लगाएं। 10 मिनट बाद धो लें। बालों में चमक के लिए दही और शहद को मिक्स करें और बालों में लगाएं। 30 मिनट बाद धो लें। आंखों की थकन दूर करने के लिए रवि को गुलाब के अर्क में भगोकर आंखों पर रखें। 10 मिनट बाद हटा दें। दांत सफेद करने के लिए सरसों का तेल और नमक मिक्स करके दांतों पर लगाएं और ब्रश करें। हाथ नरम रखने के लिए बादाम का तेल रात को हाथों पर लगाएं और दस्ताने पहन लें। जूतों की बदबू खत्म करने के लिए बेकिंग सोडा जूतों में डालकर रात भर छोड़ दें। कपड़ों से दाग धब्बे हटाने के लिए लेमू का रस और बेकिंग सोडा दाग पर लगाएं और धो लें। मच्छरों से बचाव के लिए नीम के पत्तों का तेल जिस्म पर लगाएं। मौसम के हिसाब से फल खाएं। हर मौसम के अपने मखसूस फल होते हैं जो आपकी सेहत के लिए ज्यादा मुफीद होते हैं। गर्मियों में तरबूज, आम, खरबूजा और अनार जैसे फल ज्यादा पानी फराहम करते हैं और जिस्म को ठंडा रखते हैं। सर्दियों में संतरा, कीनो, अमरूद और सेब जैसे फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं जो मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाने में मदद देते हैं। सुबह नहार मना फल खाएं। सुबह के वक्त जिस्म की तवानाई का ज़ख़ीरा कम होता है और उस वक्त फल खाने से आपका जिस्म ताज़ा रहता है। फलों में कुदरती शुगर ग्लूकोज होती है जो फौरी तवानाई फराहम करती है और ये आपके हाजमा को भी बेहतर बनाता है। ख़ास तौर पर सेब, केला और संतरा नहार मना खाने के लिए बेहतरीन है। फल का रस या स्मूथी बनाएं। अगर आपको फल खाने में मुश्किल होती है या आपकी रोज़मर्रा की मसरूफियत की वजह से पूरे फल खाना मुश्किल हो जाता है तो आप फलों का रस या स्मूथी बना सकते हैं। उनमें प्रोटीन, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो जिस्म की मजमूई सेहत को बेहतर बनाते हैं। आप मुख्तलिफ फलों को मिलाकर मज़ेदार स्मूथी बना सकते हैं जैसे कि केले, स्ट्रॉबेरी और सेब का स्मूथी। खुश्क फलों को भी शामिल करें। खुश्क फल जैसे बादाम, अखरोट, काजू, कशमिश और अंजीर भी सेहत के लिए मुफीद हैं। ये ग़िज़ायत से भरपूर होते हैं और उन्हें रोज़ाना की खुराक में शामिल करने से जिस्म में तवानाई की कमी दूर होती है। ये दिल की सेहत, दिमागी सेहत और हड्डियों की ताकत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सालन या सलाद में फल शामिल करें। आप फलों को अपने रोज़मर्रा के खानों में भी शामिल कर सकते हैं जैसे कि सलाद में सेब, आम या पपीते के टुकड़े डालकर उसका जायका बढ़ा सकते हैं या फिर सालन में अनार के दाने, अंगूर या सेब के टुकड़े डालकर एक नया जायका पैदा किया जा सकता है। इससे न सिर्फ खाने का जायका बेहतर होता है बल्कि आपको इजाफी विटामिन्स भी मिलते हैं। ऑर्गेनिक फलों का इंतखाब करें। ऑर्गेनिक या केमिकल फ्री फल ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि उनमें कोई मसनूई केमिकल्स या खादें शामिल नहीं होती। केमिकल वाले फलों में ज़्यादातर पेस्टिसाइड्स और दीगर नुकसानदेह अज्जा होते हैं जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। ऑर्गेनिक फल कुदरती तौर पर ज़्यादा ग़िज़ायत से भरपूर और सेहत के लिए मुफीद होते हैं। फल छिलकों के साथ खाएं। फलों की छिलक में बहुत ज़्यादा फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो जिस्म की सफाई के लिए मुफीद हैं जैसे कि सेब का छिलका और अनार के छिलके। छिलके के साथ फल खाने से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है क्योंकि छिलका आपके मादे की सेहत को बेहतर बनाता है और जिस्म से जहरीले मवाद को निकालने में मदद देता है। बच्चों को आदत डालें। फलों की आदत बच्चों को बचपन ही में डालनी चाहिए ताकि वो बड़े होकर सेहतमंद जिंदगी गुजारे। फलों में मौजूद विटामिन्स और मादनियात बच्चों के जिस्मानी और जहनी तरक्की के लिए ज़रूरी हैं। आप बच्चों को रंगीन और जायकेदार फलों की सूरत में फल पेश कर सकते हैं ताकि उनका दिल फल खाने में लगे। फल को मुनासिब वक्त पर खाएं। फलों को खाने का बेहतरीन वक्त दोपहर का या सुबह के वक्त होता है। इससे न सिर्फ आपको ताज़ा तवानाई मिलती है बल्कि हाजमा भी बेहतर होता है। रात को फल खाने से गैस और सीने की जलन का सामना हो सकता है, ख़ास तौर पर अगर फलों में ज़्यादा तेज़ाबियत हो। मौसम के मुताबिक सब्जियां इस्तेमाल करें।
सब्जियां मौसम के मुताबिक ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। गर्मियों में हल्की और पानी वाली सब्जियां जैसे खीरे, टमाटर और सलाद की पत्तियां ज़्यादा मुफीद होती हैं। सर्दियों में हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी और साग का इस्तेमाल करें क्योंकि ये आपके जिस्म को इजाफी तवानाई और विटामिन फराहम करती हैं जो सर्दियों में कम हो जाती है। सब्जियों को ताज़ा और सेहतमंद हालत में इस्तेमाल करें। सब्जियां जब ताज़ा हों तो उनमें ज़्यादा विटामिन और मादनियात होते हैं जो सेहत के लिए बेहतर हैं। सब्जियों को खरीदते वक्त उनकी ताजगी और मेयार को चेक करें और जितना हो सके उन्हें जल्दी इस्तेमाल करें ताकि उनकी ग़िज़ाइयत बरकरार रहे। सब्जियों को सही तरीके से पकाएं। सब्जियों को ज़्यादा पकाने से उनमें मौजूद विटामिन और ग़िज़ाई अज्जा ज़ाय हो सकते हैं। सब्जियों को कम वक्त तक पकाने की कोशिश करें या स्टीम करने का तरीका इख्तियार करें ताकि उनकी ग़िज़ाइयत ज़्यादा महफूज रह सके। अगर आप शोरबे वाली सब्जियां बना रहे हैं तो उस शोरबे को भी इस्तेमाल करें क्योंकि उसमें सब्जियों के अहम ग़िज़ाई अज्जा होते हैं। सब्जियों को छलके समेत खाएं। सब्जियों के छलकों में फाइबर और विटामिन होते हैं जो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे आलू, गाजर और कद्दू का छिलका खाने से इजाफी ग़िज़ाई फ़वाइद हासिल होते हैं। छिलकों के साथ सब्जियां खाने से आपका निज़ाम हाज़मा बेहतर होता है और वज़न को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। सब्जियों को रोज़मर्रा की खुराक का हिस्सा बनाएं। सब्जियों का रोज़ाना इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए इंतहाई अहम है। अपने खानों में सब्जियों को बाकायदा शामिल करें, जैसे कि हर दिन कम से कम 2 किस्म की सब्जियां खाएं। सब्जियों का इस्तेमाल न सिर्फ जिस्मानी ताकत बढ़ाता है बल्कि ये आपको मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचाता है। हर एक आदमी की राय उसके तजुर्बे के मुताबिक हुआ करती है और हर एक शख्स को रोज़ी उसकी नीयत के मुताबिक मिला करती है। ज़्यादा अंडे खाने से चेहरे पर छाइयाँ पड़ जाती हैं। पालक, साग और मेथी बदन की थकावट और सुस्ती को दूर करती हैं। हज़रत अली ने फरमाया, इंसान वो मांगता है जो उसे अच्छा नजर आ रहा होता है, लेकिन अल्लाह उसे वो अता करता है जो उसके लिए अच्छा होता है। क्या आपको मालूम है, ठंडे कमरे में सोने से वजन कम होने में मदद मिलती है। खट्टी चीजें ज्यादा खाने से बुढ़ापा जल्दी आता है। अदरक खाने से जल्द लाल सुर्ख रहती है। सब्ज चाय पीने से चर्बी पखलती है। हल्की फल्की भूख में खाना मत खाया करो। देर तक जिंदगी जीना चाहते हो तो जब आपको सख्त भूख लगे तब खाना खाया करो। अगर हामला औरतें कीले खाएं तो पैदा होने वाले बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं। आटे में खीरे का पानी मिलाने से रोटी नरम पकती है। रात को लहसुन खा कर सो जाओ, सुबह आंख जल्दी खुलेगी। नाखून पर हल्दी लगाया करो, नाखून बढ़ेंगे नहीं। सर पर मौली का रस लगाने से बाल सफ़ेद नहीं होंगे। हामला औरत गाजरें खाया करे, बच्चे को जिंदगी भर खून की कमी नहीं होगी। अम्ली जिगर को खराब होने से बचाती है और हल्दी वाला पानी पीने से पेट की सफाई होती है। सफ़ेद मर्गे की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ से जन्नत दूर चले जाते हैं। चंबीली का तेल लगाओ, कभी सर में खुश्की नहीं होगी। अंगूर खा लिया करो, काली खांसी फौरन ठीक हो जाएगी। कलौंजी खाने से बच्चों के जहर का असर नहीं होता है। बटीर का सौंफ पीने से गले में खराश नहीं होगी। नहार मना मसवाक करने से मादे की तेजाबियत ख़त्म हो जाती है। अगर किसी भी मर्द का जिस्म कमज़ोर होने लगे तो लौंग वाला पानी पी लीजिए, जिस्मानी ताकत वापस आ जाएगी। शिमला मिर्च खाने से कैंसर नहीं होता है। मटर खाने से वज़न कम होता है। रोज़ाना कुछ अदरक खाने से बढ़ती हुई उम्र छुप जाती है और चेहरा जवान दिखाई देता है। ओंडे सफ़ेदी नहार मना खाने से मोटापा कम होता है। तोड़ी और शलजम मिलाकर खाने से नमूनिया नहीं होता। दिल की नाली साफ करनी है, चकंदर को दही के साथ खाओ। अगर रात को सोते वक्त 1 चम्मच जैतून का तेल पी लिया जाए तो शुगर हमेशा कंट्रोल में रहेगी इंशाअल्लाह। रात को सोने से पहले आईब्रोज पर जैतून का तेल का मसाज करने से नज़र कमज़ोर नहीं होगी। चेहरे का रंग निखारना है तो
एक छोटा चम्मच देसी अजवाइन दिन में एक बार पानी के हमरा इस्तेमाल करें। पीठ की अमराज का शाफी इलाज है। बदन में चस्ती पैदा हो जाती है, बवासीर के लिए बेहद फायदेमंद है। दांत हलते हैं या खराब हैं, नीम की मसवाक करें, दांत साफ और चमकदार होंगे और सुन्नत भी अदा हो जाएगी और दांतों का मसला भी हल हो जाएगा। जिन बच्चों का कद छोटा रह जाए उनको दूध में खजूर डालकर जूस बनाकर दिया करें, उससे कद बढ़ने लगता है। अगर शुगर का मसला हो जाए और बदन में कमजोरी पैदा हो जाए तो आप रोजाना करेले का जूस पी लिया करें, आपकी शुगर और जिस्मानी कमजोरी दूर हो जाएगी। ऊंटनी के दूध में बड़ी इलायची डालकर पीने से जवानी वापस लौट आती है। अक्सर औरतों की खूबसूरती के अंदर मोटापा रुकावट बन जाता है। औरतों को चाहिए गाजर और शिमला मिर्च ज्यादा इस्तेमाल करें, वजन में नुमाया कमी आ जाएगी। सब्जी को ताज़ा रखना चाहते हैं, पानी में सिरका मिलाकर सब्जी पर छिड़कें, सब्जी ताज़ा रहेगी। गहरे रंग के कपड़े धोते वक्त ठंडे पानी में नमक मिला दें, उससे कपड़ों का रंग पका होता है। पीठ की गैस दूर करनी है तो सूखा दूध बिना खाओ, पीठ की गैस खत्म हो जाएगी। चीनी को पेस कर रख लो, रात के वक्त साबुन में डालकर चेहरे को धो लो, चेहरे की झुर्रियां खत्म होंगी और चेहरे पर चमक आ जाएगी। खजूर नाश्ते में खाने से तुम्हारे अंदरूनी जरासीम का खात्मा हो जाएगा। चनों में मिश्री डालकर रस को मिक्स करके खाया करो, आपका नज़ला ज़ुकाम खत्म हो जाएगा। जो लोग दूध में गड़ डालकर इस्तेमाल करते उनके पेट की चर्बी जल्दी पिघलने लगती है और मोटापा से जल्दी छुटकारा मिल जाता है। जिंदगी भर कब्ज का मसला नहीं होता। घुटनों पर हल्दी का मसाज करने से घुटनों में ताकत आ जाती है। नाफ में वेसलीन लगाकर सोने से बदन बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहता है। बदन सुस्त हो जाए और थकावट रहने लगे तो भैंस का कच्चा दूध पी लो, दोबारा बदन में चस्ती आ जाएगी। रोजाना नहाने से कभी खारिश का मसला नहीं होता। नीम गर्म पानी से गरारे करने से बादी बवासीर के मरीज ठीक हो जाते हैं। अगर बदन में कमजोरी हो जाए तो आप दालचीनी का इस्तेमाल किया करो। पलकों को घना करना है तो सोते वक्त पलकों पर अरक गुलाब लगाकर सो जाया करो। जो लोग खाने से कबल और खाने के बाद हाथ धोते हैं उनकी उम्र में इजाफा होता है। रात को जब भी पेशाब आए तो फौरी उठकर कर लिया कर, वो सैकड़ों बीमारियां खुद ही दूर हो जाती हैं। सौंफ खाने से पेट खराब नहीं होता। रोजाना योगा करने से आप शुगर और दूसरी बीमारियों से बच सकते हैं। जिन अफराद का पेट साफ ना रहता हो वो अपने सालन में सौंठ यानी सूखा अदरक इस्तेमाल किया करें। हरी सब्जी खाने से जवानी रहती है। प्याज का पानी पीने से मादा साफ हो जाता है। दही में काली मिर्च डालकर खाने से हमेशा जवानी रहती है। अल्लाह बच्ची वाला पानी पीने से मादे की तेजाबियत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फ्रूट चाट खाने से नींद आने की शिकायत दूर हो जाती है। धनिया और सौंफ पेस्ट कर चटकी भर फांक लेने से हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। जेर नाफ बालों पर लेमो लगाकर साफ करने से बाल आसानी से उतर जाएंगे। रात की बची हुई रोटी सुबह खा लेने से जिस्म में ताकत आ जाएगी। गोभी का सालन खाकर दूध पीने से चेहरे पर दाने निकल आते हैं और बदतरीन किस्म का हीजा हो जाएगा। अगर घर में लेमन का नीम का पौधा हो तो बहुत सी बीमारियां घर में नहीं आते। नाश्ते में खजूर खा लिया करो, आप जादू टोने से हमेशा महफूज रहेंगे। ख्वाब में इबादत करते रहना बुजुर्गी और खैर और बरकत की अलामत है। दूध में हल्दी शामिल करके पीने से 3 फायदे हैं। मादे की बेहतरीन सफाई हो जाती है, जहनी सलाहियत में इजाफा हो जाता है, दर्द को बर्दाश्त करने की ताकत आती है। प्याज खाने से इंसान के बदन में ताज़ा खून पैदा होता है। हमेशा कम मसाले और मिर्चें इस्तेमाल करें, जिंदगी भर आपका मादा खराब नहीं होता। अगर आपका पेट खराब हो जाए तो अदरक को चबाकर देख लो, फौरी ठीक हो जाओगे। चाय मादे में गर्मी पैदा करती है और भूख को ख़त्म कर देती है। पानी पीने के बाद 10 मिनट के अंदर पेशाब आ जाए तो जान लो तुम्हारा मादा ज़बरदस्त होने की अलामत है। अगर पेट की बीमारी हो तो मसूर की दाल का इस्तेमाल ज़्यादा किया करो। ख्वाब में आबाद जगह का देखना घर में खुशहाली लाता है।
ज्यादा देर तक पाँव के बल खड़े रहने से बवासीर की बीमारी हो जाती है। सीब खाने से खून में हरकत आ जाती है। हफ्ते में दोबारा नारक खा लेने से मादे की सफाई हो जाती है।